डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज नहीं होता है मेनली, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफ़र होती है किंतु इफ़िशियंसी हो जाती है घट के 50%। इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये लगाएंगे तो मेगावाट में पावर होती है, वहाँ इफ़िशियंसी 50% में होगी तो सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं होगा और ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम। तो ये वहाँ यूज होता है जहाँ सिग्नल कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, कम पावर के कम स्ट्रेंथ के होते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर्स में, जैसे कि एम्पलीफायर्स में, जैसे कि रिसीवर सर्किट्स में, जैसे कि आपके एंटीना वगैरह में, जहाँ सिग्नल कमज़ोर होते हैं, जैसे कि लाउड स्पीकर वगैरह में, वूफर चलाने में, लाउड स्पीकर चलाने में, आपके जो वो होते हैं लाउड स्पीकर के आपके वूफर्स उनको ड्राइव करने में ये थ्योरम बहुत यूज़फुल होता है और वहीं मेनली हम यूज़ भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जहाँ की पावर जो है वाट में होती है या किलोवाट में होती है, तो यहाँ हम 50% इफ़िशियंसी को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 50% इफ़िशियंसी अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे पावर मेगावाट में होती है। तो वहाँ मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कंसर्न होता है कि हम लॉसेस को मिनिमम रखते हैं और वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमम रखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को। ये दो फोकस होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, लॉसेस कम से कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। बट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये फोकस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लॉसेस वगैरह इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वीक सिग्नल जो है उसको हम कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा हैवी पावर के इंस्ट्रूमेंट को ड्राइव कर सकें, तो इसलिए वहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बहुत यूज़फुल है। तो ये क्या है देखिए, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू इट्स लोड इज मैक्सिमम व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो ये थ्योरम डीसी में भी लगता है, जैसे कि ये डीसी है, एसी में भी लगता है, लेकिन डीसी में और एसी में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि डीसी में सोर्स ये है, यहाँ से पावर जाएगी लोड में, कब जाएगी लोड में मैक्सिमम, जब लोड का रजिस्टेंस सोर्स के इंटरनल रजिस्टेंस के बराबर होगा तो सोर्स से पावर लोड में मैक्सिमम जाएगी। तो इंटरनल रजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एसी में कैसे लगाते हैं इस थ्योरम को, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू इट्स लोड इज मैक्सिमम व्हेन लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस। सोर्स होगा उसका इम्पीडेंस होगा, यहाँ पे एसी होगा तो यहाँ पे एसी में प्लस माइनस नहीं होगा, इम्पीडेंस होगा यहाँ पे जेड इंटरनल। इसी तरह लोड में भी रेजिस्टेंस नहीं होगा बल्कि इम्पीडेंस होगा, जेडएल कहेंगे। तो डीसी में लगाते हैं तो ये अप्लीकेबल है, एसी में लगाएंगे तो जेडएल जो है इसका मान इंटरनल इम्पीडेंस के कंजुगेट होना चाहिए। कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब क्या है? कंजुगेट का मतलब होता है कि मान लीजिए लोड इम्पीडेंस है आर प्लस जे एक्स है, सोर्स सोर्स का इंटरनल रजिस्टेंस मान लीजिए आर प्लस जे एक्स है इंटरनल इम्पीडेंस। तो लोड जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र लोड में तब होगा जब लोड का इम्पीडेंस होगा आर माइनस जे एक्स। तो देखिए दोनों बराबर हैं लेकिन ये कंजुगेट है एक दूसरे के। तो ये एसी में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम तब लगता है जब सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस और लोड का जो इम्पीडेंस है दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, तो सोर्स से पावर लोड में मैक्सिमम ट्रांसफ़र होती है। ये एसी में लगाते हैं इस तरह से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल हम डीसी में बात करेंगे, एसी में आप इसको कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, जैसा कि हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, जैसे कि हम सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसी प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस भी एग्जैक्टली दोनों सभी बराबर होते हैं ये सब। तो वही प्रोसीजर है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाई finding equivalent resistance of the circuit from the open circuit load terminal while all independent sources are removed by their internal resistance। सर्किट के सभी सोर्स जो हैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और सभी करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और लोड को ओपन करके इसके क्रॉस
तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वही होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, वही होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही होगा नॉर्टन रेजिस्टेंस, वही होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, सभी बराबर होंगे। तो जैसे हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था वैसे इसको भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट सोर्स रहेंगे तो ऐसा करेंगे, अगर डिपेंडेंट सोर्स रहेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला भी हमने बताया था थेवेनिन रेजिस्टेंस के टाइम, नॉर्टन रेजिस्टेंस के टाइम। तो इस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। लोड के टर्मिनल पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेंगे और लोड के टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और करंट जो भी आएगा भाग दे देंगे। तो ये तब करेंगे जब हम डिपेंडेंट सोर्स भी रहेगा, इंडिपेंडेंट सोर्स भी रहेगा, तब ऐसा करेंगे। अब आइए देखिए इसमें कैसे लगाते हैं थ्योरम को, क्या स्टेप्स हैं। पहले तो सर्किट जो है, कोई भी सर्किट होगा ऐसा भी, जैसा कि ये सर्किट है इस तरह का, मान लीजिए इसमें लगाना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये लोड है आरएल। तो इस पूरे सर्किट को क्या करिए कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दीजिए ऐसे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको मालूम है। ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेते हैं लोड को ओपन करके, यहाँ पे ये ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया, इसी को थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकाल लीजिए लोड को ओपन करके, इसको ओपन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सर्किट का। जैसे अगर इंडिपेंडेंट सोर्स केवल लगे हैं तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए और इसका रेजिस्टेंस 5 10 पैरेलल में है, ये सीरीज में है, जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको सीरीज में जोड़ दीजिए। अभी एक सिंपल सरल सर्किट बन गया है। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या क्या हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लोड रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो लोड लगा दीजिए उतना जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैलकुलेट कर लीजिए मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी। ये सर्किट है, इस सर्किट को सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आप लगा सकते हैं। स्टेप दिया है देखिए, रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड ओपन दी लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल को ओपन कर दीजिए, लोड को हटा के, ये ओपन हो गया। फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल, हमने अभी बताया था थेवेनिन थ्योरम की तरह लगाने के लिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए, इसी को वीओसी कहेंगे, इसी को वीटीएच भी कहेंगे। रिमूव ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, सभी वोल्टेज और करंट सोर्स को उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल, ये आरटीएच कैलकुलेट किया जा रहा है। लोड टर्मिनल को ओपन कर दीजिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आप इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी कहिए, ये कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। फिर क्या करिए, ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट बाय कनेक्टिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स। ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स ये है, इसके साथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए आरटीएच जो निकला है अभी, और लोड को जोड़ दीजिए सीरीज में, और लोड उतना लगा दीजिए जितना कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है कि लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। उतना रेजिस्टेंस लगा दीजिए लोड का रेजिस्टेंस जितना कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके बाद करंट ज्ञात कर लीजिए और पावर भी ज्ञात कर लीजिए लोड में। तो इस तरीके से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। तो अभी हमने कहा कि लोड रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होती है। ये कैसे पता चलेगा, इसको प्रूव करते हैं। लेट अस प्रूव दिस, सिद्ध करते हैं कि ऐसा होता है। ये मान लीजिए सर्किट है, यहाँ से ये लोड लगाया है, लोड में पावर जाएगी मैक्सिमम कब, ये देखना है। तो सर्किट का पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लीजिए, ये वीटीएच आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया। अब लोड लगा दीजिए, आरएल है मान लीजिए, लोड लगा दिया। अब लोड में पावर जाएगी तो पहले करंट कैलकुलेट कर लीजिए। लोड में करंट कितनी जाएगी, लोड में करंट जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दोनों जोड़ दीजिए, सीरीज में है। ये लोड की करंट आ गई। तो लोड में पावर कितनी जाएगी, लोड में पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो होगी आई स्क्वायर इंटू आर एल। आई का मान कितना है, वी टी एच अपान आर टी एच प्लस आर एल, आई स्क्वायर कर दीजिए तो ये है आई स्क्वायर इंटू आर एल, तो ये हो गया पावर, लोड की पावर इतनी जाएगी, लोड में पावर। अब ये मैक्सिमम कब होगी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू आर एल।
क्योंकि आर एल यहाँ है जो वेरिएबल है, क्योंकि ये तो हमने सर्किट में हमने फिक्स कर दिया है, और उसका जो इंटरनल रजिस्टेंस है वो भी सोर्स का जो भी होगा फिक्स होगा। वेरिएबल क्या है? आर एल है। इसको हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसके किस मान के लिए पावर मैक्सिमम आती है। तो यहाँ पे इसको मैक्सिमम करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, तो आर एल के सापेक्ष में इसको अवकलन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, डी अपॉन डी आर एल एंड पुट इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम आएगा, लेकिन आप कैलकुलेट कर लेंगे फंक्शन को तो देखेंगे कि ये मैक्सिमम आएगा इस पे, इस कंडीशन पे। तो ये क्या किया, डी ये पावर डिवाइडेड बाई आर एल, इसके सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आर एल के सापेक्ष में और 0 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि आर एल के किस मान के लिए इसका मान मैक्सिमम होगा। यही हमको निकालना है कि आर एल का मान क्या हो कि पावर मैक्सिमम हो। तो ये इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको क्या किया, वी टी एच को कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि ये आर एल के सापेक्ष में कांस्टेंट है। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, आर एल अपान आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये नीचे वाला भाग जो है, हर वाला भाग है आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, ये डबल स्क्वायर कर दिया। ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर टी एच प्लस आर एल स्क्वायर इंटू आर एल का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा माइनस, इस बार क्या करेंगे, इस बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एल, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आर टी एच प्लस आर एल। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और इसको 0 रख दीजिए, तो ये भाग 0 हो जाएगा। फिर ये भाग 0 कर दीजिए, ये तो इसको 0 करेंगे तो ये आएगा कंडीशन आर टी एच प्लस आर एल माइनस 2 आर एल इक्वल टू 0। तो आर टी एच इक्वल टू आर एल। इस तरह से हमने ये देख लिया कि आर एल का मान जो है वो आर टी एच के बराबर जब होगा तो पावर जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी। ये आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये हो गया कंडीशन, हमने अभी देख ली, यही हमने थ्योरम में बताया भी था। जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तभी पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके किसके बराबर होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस के, नॉर्टन रेजिस्टेंस के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, ऑल दीज रेजिस्टेंसेज आर सेम इक्वल। अब देखिए कि पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र कितना होगी, ये कैलकुलेट कर लीजिए। आई स्क्वायर आर एल, ये मैक्सिमम पावर जो है ये जा रही है आई स्क्वायर आर एल। आई का मान हमने यहाँ रख देंगे, आई का मान कितना है, आई का मान है वी टी एच अपान आर टी एच प्लस आर एल। बट यहाँ हमने कंडीशन में आर एल और आर टी एच बराबर कर दिया है, तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा वी टी एच अपान 2 आर एल। 2 आर एल क्यों, क्योंकि आर टी एच और आर एल बराबर होंगे तभी मैक्सिमम पावर होगी। इन दोनों को बराबर रख दीजिए तो ये 2 आर एल हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान हो जाएगा वी टी एच स्क्वायर अपान 4 आर एल, 4 आर एल स्क्वायर, और ऊपर आर एल से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वी टी एच स्क्वायर अपान 4 आर एल। ये हो गया मैक्सिमम पावर का मान, मैक्सिमम पावर का मान हो गया इतना। कितना हो गया, वी टी एच स्क्वायर अपान 4 आर एल। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पावर का मान कितना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि इफिशियंसी घट करके 50% हो जाती है। क्यों क्यों हो जाती है, क्योंकि आपने जो रजिस्टेंस चुना है आर टी एच और ये जो आर एल चुना है दोनों बराबर हैं, तो ये जो शोर का रजिस्टेंस आपने इतना अधिक चुना है कि ढेर सारी पावर लॉस तो यहीं हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी पावर लॉस ढेर सारी, तो यहाँ पहुँचेगी कम पावर, तो क्या होगा, इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो सोर्स कितना सप्लाई करेगा पावर, सोर्स पावर सप्लाई करेगा इसमें जो होगा इसमें जो होगा दोनों, तो कितना पावर यहाँ आर टी एच में होगी, आई स्क्वायर आर टी एच, इतना सप्लाई करेगा इसको सोर्स। कितना पावर लोड को पहुँचेगी, इतना पहुँचेगी। तो कुल सोर्स ने कितना सप्लाई किया, पावर सप्लाइड फ्रॉम दी सोर्स, सोर्स ने कुल कितना दिया, इनपुट कितना दिया, इनपुट दिया इतना, आई स्क्वायर आर टी एच प्लस आई स्क्वायर आर एल। यहाँ कुछ हुआ कुछ यहाँ, तो दोनों जोड़ डालिए, आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर टी एच प्लस आर एल। और अभी हमने बताया था आर एल और आर टी एच बराबर होंगे तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। दोनों को बराबर रख दीजिए, इन प्लेस ऑफ आर टी एल आर टी एच लेट अस प्लेस आर एल, तो वहाँ आर एल रख दीजिए आर टी एच की जगह, तो ये हो जाएगा 2 आर एल, तो ये हो जाएगा 2 आई स्क्वायर आर एल। इतना तो इनपुट किया, आउटपुट कितनी हुई पावर, पावर आउटपुट हुई आई स्क्वायर आर एल हुई यहाँ पे,
इनपुट किया 2i स्क्वायर आर एल, आउटपुट मिली हमको आई स्क्वायर आर एल, तो आउटपुट अपान इनपुट कर दीजिए, आउटपुट आई स्क्वायर आर एल अपान इनपुट 2i स्क्वायर आर एल। तो इफिशियंसी कितनी हुई 0.5, 0.5 का मतलब प्रतिशत में 50%, 50% इफिशियंसी होगी इस समय और 50% लॉस होगा 50%। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर में लगाएंगे इसको तो आपका जो सिस्टम होगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1000 मेगावाट अगर पावर भेजेंगे तो इसमें से 500 मेगावाट पावर तो लॉस हो जाएगी, तो फिर मिलेगा कितना रिसीवर को 500 मेगावाट, ये फेल हो जाएगा पूरा। तो ये इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम नहीं लगाते हैं, और इतना इंटरनल रजिस्टेंस भी नहीं होता है सोर्स का, जनरेटर का, कि लोड के बराबर हो। लोड का रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, सोर्स का बहुत कम होता है, तो मैचिंग जल्दी होती भी नहीं है इलेक्ट्रिकल में। तो ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे हमारी प्रयास रहता है कि वीक सिग्नल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर डेवलप करे, जिससे सिग्नल अच्छा रिसीव हो, भले ही थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन सिग्नल अच्छा से रिसीव हो, ये हमारी चिंता रहती है। इसीलिए यहाँ 50% इफिशियंसी भी हमको परेशान नहीं करती है, क्योंकि यहाँ हम या तो वाट में पावर होगी या किलोवाट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, एम्पलीफायर्स में या ट्रांसमीटर रिसीवर्स में, इस तरह का। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हमने थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया, और इतना रेजिस्टेंस लगा देंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। आइए अब कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे एक नेटवर्क है, इस तरह का सर्किट है। यहाँ बताइए कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ लगा दें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू इट। कितना वैल्यू होगा इस रेजिस्टेंस का, यहाँ ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि मैक्सिमम पावर उसमें ट्रांसफ़र हो, ये कैलकुलेट करना है। और मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र होगी लगाने पे, वो भी कैलकुलेट करना है। सो आर एल इज and what is maximum power, these two things are important, we have to calculate these two things, P कितना होगा। तो चलिए प्रोसीजर हमने बताया था आपको, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है हमको, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज, तो VOC इसको कहेंगे या VTH कहेंगे, तो यहाँ पे VTH इसको कहिए। तो ये वोल्टेज VTH है ए पे, तो वही VTH यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं है। कोई करंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है, इधर करंट नहीं जाएगी। तो करंट जो जा रही है 2 एम्पियर वाला ये सोर्स, यहाँ करंट जाएगी तो इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी, उधर मार्ग नहीं है आगे, इसीलिए नहीं जाएगी करंट। तो यहाँ पे देखिए हम नोडल एनालिसिस लगाने वाले हैं। ये देखिए ग्राउंड पे है, ये जीरो पोटेंशियल पे। यहाँ पे एक नोड मान लीजिए 1, एक नोड मान लीजिए 2। नोड 1 का वोल्टेज मान लीजिए V1, नोड 2 का वोल्टेज मान लीजिए VTH। यही वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज भी होगा, इसको आप V2 भी कह सकते हैं VTH को, लेकिन यही वोल्टेज होगा जो ए पे होगा, दिस इज VTH, क्योंकि यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं है, इसीलिए ये वोल्टेज दोनों सेम होंगे। इसीलिए ये वोल्टेज निकाल लीजिए VTH, यही ये होगा। इसी को आप V2 कहिए या VOC कहिए। यहाँ लगा दीजिए नोडल एनालिसिस मेथड। तो ये V1 वोल्टेज है, यहाँ करंट मान लीजिए ये जा रही है इधर को 6 ओम में, उस करंट का मार्ग ये है। तो यहाँ लगा दीजिए आप, करंट कितना जाएगी, I1 का मान कितना होगा, V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, ये I1 निकल गई, ये V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। I2 करंट जो जा रही इधर, इसका मान कितना होगा, I2 का मान होगा V1 माइनस 0, जीरो पोटेंशियल पे ये है, डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा V1/12। ये I2 भी आ गई। I3 करंट जो है उसकी दिशा हमने दिखाई है इधर को। क्यों दिखाई है, क्योंकि करंट सोर्स जो लगा है उसकी करंट इधर को जा रही है, इसीलिए इधर को दिखा दिया है। तो इस करंट का मान कितना होगा, I3 का मान होगा 2 एम्पियर, क्योंकि यही करंट जाएगी और यही जाएगी इधर, तो 2 एम्पियर के बराबर है ये, इसीलिए लिखा है I3 = 2 एम्पियर। लेकिन यहाँ से VTH माना है, इसको V1 माना है, तो यहाँ से भी आप रूल लगाएंगे तो I3 का मान आएगा VTH माइनस V1/3। इस तरह से भी I3 का मान निकालेंगे तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये 2 एम्पियर है। तो ये VTH माइनस V1/3 को हमने बराबर कर दिया 2, इसको सॉल्व कर लिया
तो VTH का मान आ गया 6 + V1। अब V1 निकल जाए तो हम VTH भी निकाल लेंगे। तो V1 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लगाइए नोड 1 पे किरचॉफ्स करंट लॉ। तो I1 + I2 = I3 ये होगा। क्यों? क्योंकि I1 करंट बाहर जा रही है, I2 भी बाहर जा रही है, I3 जंक्शन की तरफ जा रही है। तो जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट जो होगी वो जंक्शन से दूर जाने वाली करंटों के सम के बराबर होगी। तो जोड़ डालिए I1 I2 को। I1 का मान पता है, I2 का मान पता है, I3 का मान जो है 2 एम्पियर है, ये 2 रख दीजिए। I2 ये है, I1 ये है, इनको जोड़ के रख दीजिए =2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2V1 - 24 + V1 = 24। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा V1 = 16। तो VTH = 22 निकल गया। 16 रख दिया यहाँ पे तो 22 हो गया। VTH मिल गया हमको। तो ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया, या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल गया। अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, यहाँ ओपन सर्किट कर दीजिए, सभी सोर्स को रिमूव कर दीजिए, ओपन सर्किट कर दीजिए। करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर दीजिए। देखिए यहाँ ओपन कर दिया है, यहाँ ओपन कर दिया है। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिया है ये। अब ये यहाँ से देखने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया, 4 ओम आ गया। ये और ये सीरीज में है, जोड़ दीजिए तो ये हो गया 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया RTH 9 ओम। तो अब आप ड्रा कर लीजिए सर्किट, ये सर्किट बन गया। VTH कितना निकाला था अभी हमने, VTH निकाला था 22 वोल्ट। सीरीज में रेजिस्टेंस लगा लीजिए, RTH कितना है 9 ओम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब होगा, जब सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए सर, तो पावर कैलकुलेट कर लीजिए। तो पावर कितनी होती है मैक्सिमम, VTH स्क्वायर अपान 4RL। तो 4RL कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH भी 9 आया था। तो यहाँ रख दीजिए V स्क्वायर अपान 4RL। इसको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से मैक्सिमम पावर भी आ गई। रेजिस्टेंस कितना लगाना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना चाहिए 9 ओम। ये 9 ओम लगाएंगे तो मैक्सिमम पावर जाएगी लोड में। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी जब 9 ओम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आया है। तो इसी तरह से निकालते हैं कि कितना होगा लोड, वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर। अब अगर मान लीजिए डिपेंडेंट भी हैं इंडिपेंडेंट भी हैं तो क्या करेंगे, सोर्स तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ए और बी के बीच में RL का मान कितना लगाएं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, और उसका मान कितना होगा ये भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सर्किट, इसमें ये देखिए डिपेंडेंट लगा है, डिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इस बार हम निकालेंगे तो RTH निकालने का फार्मूला होगा VOC/ISC, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। इस बार कोई इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट सोर्स भी हैं, इसलिए इस बार थोड़ा सा विधि अलग होगी। ओपन सर्किट वोल्टेज पहले निकाल लीजिए, फिर शॉर्ट सर्किट यहाँ करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लीजिए, और ओपन सर्किट वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट करंट से भाग दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वही होगा लोड, उतना ही होगा लोड RL = ये, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले VOC निकालेंगे। VOC ये, इसको VTH भी कहा गया है। तो यहाँ ये वोल्टेज जो है ये नोड 3 पे ये VTH के बराबर है। यहाँ 3 नोड मान लीजिए, नोड 1, दूसरा नोड 2, और एक ये मान लीजिए ग्राउंड नोड है। इसके सापेक्ष में हम निकालेंगे, यहाँ पर नोडल एनालिसिस मेथड लगाएंगे। नोडल एनालिसिस लगाइए तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स है VX, ये इसका मान कितना होगा, ये यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से ये वोल्टेज है क्या है, ये वोल्टेज का मान कितना है, V2 है। ये वोल्टेज 20 वोल्ट है तो VX का मान कितना हो जाएगा, VX का मान हो जाएगा V2 - 20। ये हो गया।
अब यहाँ पे लगा दीजिए नोडल एनालिसिस मेथड। यहाँ पे नोड 2 पे लगा दीजिए। पहले नोड 2 पे लगाएंगे तो ये जो करंट है, ये करंट है, ये करंट होगी V2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया V2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4। ये करंट हो गई, इसको मान लीजिए I1 है, ये I1 है, मान लीजिए I1 की दिशा क्या है, इधर को। ये करंट मान लीजिए I2, तो I2 का मान कितना होगा, V2 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, V2 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस तीसरी करंट मान लीजिए ये है I3, तो V2 माइनस VTH अपान 4। ये इनको सॉल्व कर लीजिए तीनों को, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तीनों करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं, इसीलिए तीनों को लिया गया है, प्लस कर दिया गया, प्लस। ये लगा दीजिए 4 4 4 कैंसिल, V2 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 3V2, VTH माइनस कर दिया और ये 100 और 20 120 हो गया। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 3V2 माइनस VTH इक्वल टू 120। एक समीकरण हो गया। दूसरा, अब ये इस नोड पे लगा दीजिए नोडल एनालिसिस मेथड, नोड नंबर 3 पे, 3 पे लगा दीजिए। 3 पे लगाएंगे तो क्या होगा, इसको हायर पोटेंशियल पे मानेंगे तो ये करंट मान लीजिए I1 है, इस बार ये I1 है, मान लीजिए ये ओपन कर दिया है, तो दूसरी करंट केवल ये होगी I2, और कोई करंट नहीं है। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। I1 का मान कितना होगा, VTH माइनस V2 अपान 4। ये हो गया I1। I2 का मान कितना होगा, VTH माइनस दिस। I2 का पाथ देखिए क्या है, I2 का पाथ ये है, यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये गई करंट। तो VTH माइनस VX माइनस 100 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस 4, तो ये हो जाएगा I2 का मान। तो ये हो जाएगा VTH माइनस VX, ये VX की जगह पे रखा गया है, ये VX की जगह पे V2 माइनस 20, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। VTH माइनस VX माइनस 100 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस 4, ये, और VX की जगह रख दिया V2 माइनस 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा VTH जुड़ जाएगा 2VTH माइनस B2 2 माइनस B2 हो जाएगा, और 80 ये जो है प्लस 20 माइनस 100, तो ये हो जाएगा माइनस 80, उधर ले जाएंगे तो प्लस 80। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, माइनस 2V2 प्लस 2VTH इक्वल टू 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इनको जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 6V2 प्लस 6V2 माइनस 2VTH इक्वल टू 240। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए ये हो गया माइनस 6V2 प्लस 6VTH इक्वल टू 244। जोड़ दीजिए तो यहाँ से VTH 4VTH इक्वल टू 480, सो VTH इक्वल टू थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल गया हमको, यहाँ पे VTH का मान मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये VTH, क्योंकि यही बनेगा सोर्स वोल्टेज। ये मिल गया 120 वोल्ट है, याद रखिए। अभी इसका हमको आवश्यकता होगी, VTH का मान कितना है 120, ये मिल गया। अब हमको निकालना है RTH, ये हम बताए थे VTH या VOC अपान ISC कर दीजिए। VOC या VTH जो दोनों का मतलब वही है। ये शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और बी के बीच में। इसको शॉर्ट सर्किट जैसे ही करेंगे यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 0, क्योंकि ये जहाँ से जुड़ा है जिस बिंदु से उसका पोटेंशियल है 0, उसको हमने पहले ही अर्थ कर रखा है, उसको ग्राउंड कर रखा है, इसलिए ये ए बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा ये 0 होगा। तो यहाँ पे जो करंट इधर जाएगी ये करंट, और दूसरी करंट यहाँ से आएगी, दोनों करंट मिल करके ये जाएंगी, वही करंट हो जाएगी शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये करंट हमको निकालनी है, मान लीजिए इसका मान है I1, ये करंट निकालनी है मान लीजिए I2, दोनों करंट जोड़ देंगे तो हो जाएगा ISC।
ये जाएगी करंट, कहाँ जाएगी, इधर। ये जाएगी करंट, कहाँ जाएगी, इधर। दोनों करंट जाएंगी मिल करके, वही बनेगी शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। अब यहाँ लगा दीजिए आप, KCL लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए करंट, ये जो यहाँ पे जो करंट है देखिए, ये है, ये करंट है एक, ये मान लीजिए ये करंट है कोई, ये मान लीजिए करंट है, इनके नाम चेंज कर देते हैं। सपोज ये मान लीजिए I3 है, तो ये I3 करंट इधर जा रही है। इधर कोई करंट जाएगी I4 करंट इधर जाएगी, और इधर करंट जाएगी मान लीजिए I1, उसको नाम दिया है, इक्वल टू 0। तो I3 का मान कितना होगा, ये आपको मालूम है। I3 का मान होगा V2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। I2 का मान कितना होगा, V2 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया I4। ये इसको हमने अभी I4 बोला है, ये। और I1 का मान कितना होगा, V2 माइनस, ये पोटेंशियल 0 है यहाँ पे, तो V2 माइनस 0 अपान इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4। इनको सॉल्व कर लीजिए तो V2 का मान पता चल जाएगा। शॉर्ट सर्किट के बाद कितना आएगा V2 का मान, V2 का मान कैलकुलेट कर लीजिए। ये 4 कैंसिल, ये V2, ये V2, ये V2, 3V2 हो जाएगा, 3V2, ये 100, ये 20, ये हो जाएगा 120। तो 3V2 इक्वल टू 120, सो V2 इक्वल टू 40 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पोटेंशियल हमको मिल गया, कितना है, 40 वोल्ट शॉर्ट सर्किट के बाद। तो हम Vx का मान निकाल सकते हैं। Vx का मान कितना होगा, Vx का मान होगा Vx इक्वल टू 40 माइनस 20, यानी Vx का मान होगा 20। Vx का मान हो जाएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 20। ये हमने निकाल लिया Vx का मान। तो ये करंट तो हमको मालूम है, ये करंट कितनी मालूम चल जाएगी अब, क्यों, क्योंकि ये जो करंट होगी ये होगा V2 अपान, ये जो I1 करंट है, I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 का मान हो जाएगा, I1 का मान हो जाएगा, I1 का मान हो जाएगा, यहाँ जो पोटेंशियल है 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना रजिस्टेंस है इसके रास्ते में, 4, 10 एम्पियर की करंट हो जाएगी I1 का मान हो गया 10 प्लस। अब ये करंट निकालनी है हमको, I2 का मान कितना होगा। ये जो I2 करंट है देखिए, उसका मार्ग क्या है, ये है, ये मार्ग है। तो यहाँ पोटेंशियल है 100, यहाँ पोटेंशियल है 20, और इसके रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है, 4। इनकी पोलैरिटी देखिए एडिटिव है, एडिटिव मतलब जुड़ जाएंगे। माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस जा रहा है, फिर आगे माइनस से प्लस जा रहा है। तो 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 120। 120 में 4 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। तो I2 का मान हो गया 30 एम्पियर। 30 एम्पियर यहाँ से आ रही है, 10 एम्पियर यहाँ से जा रही है। तो टोटल करंट कितनी जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट का मान हो जाएगा, ISC का मान हो जाएगा 40 एम्पियर, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट भी मिल गई, VTH भी मालूम था, तो हमको मिल जाएगा RTH। RTH का मान कितना हो जाएगा, VTH 120 डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आई, 40, तो ये हो जाएगा 3 ओम। सीधा सीधा कैलकुलेट हो गया, 3 ओम निकल गया। दिस ऐसे VOC 120, ISC 40, सो RTH इक्वल टू दिस। अब आप इक्विवेलेंट बना लीजिए, ये VOC 120 वोल्ट, उसके सीरीज में 3 ओम, ये RTH आया है, और लोड लगाएंगे तो ये कितने ओम का लगाएंगे, 3 ओम का लगाएंगे, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस जब बराबर होंगे तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। अब पावर निकाल लीजिए कितना यहाँ पे जाएगी। पावर निकालने के लिए एक तरीका ये है कि VTH स्क्वायर अपान 4RL कर लीजिए इस तरह से, या करंट निकाल के I स्क्वायर RL कर लीजिए। दोनों तरीके से आप पावर निकाल सकते हैं। तो VTH कितना है, 120, तो 120 स्क्वायर कर लीजिए, तो 120 इंटू 120 कर दीजिए अपान 4। RL का मान कितना रखेंगे, 3 ओम जब रखेंगे तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 3 ओम आया था।
3 ये ओम लगाएंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, डिवाइडेड बाई 4 RL, RL 3 रख दीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1200 वाट हो जाएगा। आप चाहें तो आई स्क्वायर RL से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि R का मान कितना आएगा, 3 + 3 = 6 ओम। 6 ओम आ गया तो I का मान कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 20 एम्पियर। तो आई स्क्वायर कर दीजिए, 20 × 20, और RL कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 400 × 3, ये हो जाएगा 1200 वाट। इस तरह से आप कितना लोड लगाएंगे तो मैक्सिमम पावर जाएगी, और उसका पावर मैक्सिमम कितना होगा ये भी निकाल लीजिए, निकाल लिए हैं। ये हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत यूज होता है, एम्पलीफायर सर्किट्स में, रिसीवर सर्किट्स में, एंटीना सर्किट्स में। वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने में बहुत यूज करते हैं। हालांकि पावर लॉस काफ़ी हो जाती है, 50%, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो लोड है, वो मैक्सिमम पावर रिसीव करता है, और वीक से वीक सिग्नल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाउड स्पीकर अच्छा से अच्छा आपको साउंड देगा अगर ये थ्योरम लगाएंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।